नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लखनऊ के उत्तर प्रदेश की एक कहानी है जहाँ पर एक बार डांसर रोशनी खान और उसकी 7 वर्ष की बेटी जिसका नाम होता है साइनारा। साइनारा को जमीन पर लिटाकर रोशनी खान उसके पेट के ऊपर चढ़कर कूद कूद कर डांस कर 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 जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल जाता है, जब तक वो मर नहीं जाती है, जब तक उसकी आखिरी सांस टूट नहीं जाती है, तब तक रोशनी खान सायनारा के पेट पर कूदती रहती हैं। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 पैक लगाती हैं और पैक लगाने के बाद 2 टूक कपड़ों के अंदर डांस करती भी हैं और डांस करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध भी बनाती हैं। उसके साथ में रंगरेलियां भी मनाती हैं। आखिर एक माँ अपनी बेटी के लिए इतनी क्रूर क्यों होती है, क्यों उसका मर्डर कर देती है? आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रोशनी की निकाह लखनऊ के केसर बाग के खादरी इलाके में रहने वाले एक शाहरुख नाम के शख्स के साथ उसकी 10 साल पहले शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही टाइम भीतर ही इन दोनों के बीच में खटपट चालू हो जाती है। दोनों का बनना बंद हो जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि शाहरुख जो होता है वो हमेशा अपने परिवार की देखरेख करने वाला एक पारंपरिक व्यक्ति होता है, लेकिन उसके विपरीत रोशनी खान एक अलग ख्याल की लड़की, एक खुशमिजाज लड़की, अपने डांस से फेमस होने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की अपने आजाद ख्यालों में खोई हुई रहती हैं। लेकिन उसके साथ जब रोक टोक की जाती है तो वो अपने अंदर घुटन सी पैदा करने लग गई थी। वो हमेशा चाहती थी कि मैं शादी से पहले जॉब करूं, मैं ब्यूटी पार्लर में काम करूं, मैं एक डांसर बनना चाहती हूं, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूं, मैं इस तरीके की ख्याल रखने वाली वो आखिर अपने पति को रोक टोक पर कैसे चुप रह सकती हैं। इसी तरीके से दोनों परिवार काफी अच्छे खासे थे। दोनों की तरफ से अच्छे खासे पैसे जमीन जायदाद होने के बावजूद भी रोशनी खान ने फैसला लिया। एक पेपर के अंदर विज्ञापन पढ़ती है और उस विज्ञापन के अंदर डांसर का कोर्स होता है, जिसको पूरा करने के लिए अपने खाला का लड़का मोहसिन जिसका नाम होता है उसको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो डांस का कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। उसके साथ साथ में वो बार डांसर में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, जिसका उसका गुजारा चलता है। 2 साल अपना कोर्स पूरा करने के बाद वो सोचती हैं कि मेरे ससुराल में जो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं उस पर मेरा भी हक होना चाहिए, जिसको लेकर वो एक बार फिर लखनऊ पहुंच जाती हैं। और लखनऊ पहुंचने के बाद अपने पति शाहरुख के साथ थोड़े दिन बिताती है और उसी बीच उसको एक लड़की हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है सायनारा। सायनारा लड़की होने के बावजूद ही कुछ ही दिनों के अंदर ही वो फिर से दिल्ली पहुंच जाती हैं और उसी बार के अंदर वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और जिसमें वो डांस करती हैं, आइटम सॉन्ग्स करती हैं। ये बात उसके पति शाहरुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो उसका विरोध करता है, लेकिन रोशनी खान कहाँ रुकने वाली, वो आजाद ख्याल होगी। और जिस समय वो डांस बार में जब डांस करती होती हैं, मॉडलिंग करती होती हैं, तभी वो आते जाते लोगों को अपनी नजर में रखती हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर ऐसा एक पार्टनर मिलेगा, मुझे ऐसा एक बॉयफ्रेंड मिलेगा जिसको लेकर मैं आजाद ख्यालों में अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। वो हमेशा मुझे आजादी की तरफ दिखाए, वो मुझे आजाद रखें। मेरे मन में जितने भी सवाल है, मुझे जो भी करना है वो मुझे आखिर पूरा करने दे। इस तरीके से वो ढूंढते ढूंढते आखिर एक दिन वो आ ही जाता है, जब एक व्यक्ति इसको मिलता है, लखनऊ का रहने वाला उदित जायसवाल, उदयगंज पीपल पानी के पास रहने वाला व्यक्ति। दिल्ली में इसके साथ एक बार के अंदर इनकी मुलाकात हो जाती है, जिसके बाद दोनों के आपस में प्रेम संबंध बढ़ जाता है। और प्रेम संबंध बनने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना चालू कर लेते हैं। आदित्य जायसवाल की एक कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर भी रोशनी खान मिलने जाया करती हैं। और इसी तरीके से जायसवाल को पता नहीं होता है कि रोशनी खान आखिर शादीशुदा है। लेकिन एक दिन उस सायनारा को उसके साथ में देखते हैं तो जायसवाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तभी रोशनी खान बताती हैं कि हाँ, ये मेरी बेटी है। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? जब उदित उससे पूछता है तो वो कहती हैं कि मैं एक अलग फ्लैट में रहती हूँ और मेरा पति कहीं अलग जगह पे रहता है। हम दोनों की निकाह के बाद, इस लड़की के होने के बाद हम दोनों के आपस में झगड़े चालू हैं। हम कुछ प्रॉपर्टी को लेकर और तलाक को लेकर हमारा केस चालू है।
इसी बात को उदित को खुशी हो जाती है और उसके घर पर भी वो मिलने चले जाया करता है। लेकिन ऐसे ही चलता है, लेकिन रोशनी खान कभी भी उदित को नहीं रोकती है। वो अपनी मन मर्जी से आता है और मन मर्जी से जाता है। जब भी उसका दिल करता है वो अपने ऑफिस पे, अपने घर पे बुला लेता है रोशनी खान को, और उसके साथ जितने भी संबंध, शारीरिक संबंध जो भी करने होते हैं वो दोनों आपस में पूरे कर लेते हैं। और हमेशा से उदित जायसवाल उस रोशनी खान को एक ही बात बताता है कि अपने आजाद ख्यालों में रहो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जब भी तुम्हें कुछ पैसे जरूरत पड़े या तुम्हें कुछ करना हो तो मुझे बता देना। लेकिन उसी को लेकर रोशनी खान अपने जितने भी सपने थे वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा ही हो जाता है, उदयगंज के अंदर वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है लखनऊ के अंदर, और अपना ब्यूटी पार्लर चला रही होती हैं। उसी बीच वो बार डांसर में भी जॉब कर रही होती हैं, और उसी बीच एक दिन उसको कॉल आता है बार डांसर में। जब वो नाच रही होती हैं, 2 आइटम सॉन्ग्स करी होती हैं, उसी बीच उसको एक 8 मिस कॉल आते हैं और 3 व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं। उसके बाद में वो जब डांस पूरा करने के बाद जब वो रेस्ट पर आकर बैठती हैं, तब अपना फोन स्विच ऑफ खोलती हैं और देखती हैं उसके अंदर उसको 8 मिस कॉल मिलते हैं और उसके अंदर 3 व्हाट्सएप मैसेज भी मिलते हैं। वो खोलकर देखती हैं तो उसमें उदित जायसवाल के नाम से 8 मिस कॉल होती हैं और व्हाट्सएप पर 3 मैसेज जिसके अंदर कुछ हार्ट के इमोजीज भी होते हैं। तभी रोशनी खान अपने फोन को, जैसे ही उदित को फोन लगाने वाली होती हैं, तभी उसी बीच तुरंत उदित का फोन आ जाता है और रोशनी खान से कहता है कि क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अगर हो गया तो आज मिलते हैं। तब रोशनी खान कहती है कि नहीं रुको, मुझे एक बार फिर से एक डांस के लिए जाना होगा, और जैसे ही वो डांस खत्म हो जाता है मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आ जाऊंगी, या फिर तुम मेरे घर पे आ जाना। इस तरीके से बात करने के बाद उदित जायसवाल कहता है कि मैं आज एक इंग्लिश की बोतल ले आया हूँ, तुम्हारा एक डांस देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रात रुकना चाहता हूँ, और ये डांस बार सिर्फ मेरे लिए होगा। तभी रोशनी खान कहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए होगा, आज की रात तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें पैसे भी कुछ उड़ाने होंगे। मजाक मस्ती में ऐसे बोलती हैं। उदित कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो मैं कर ही लूंगा। दोनों के आपस के बीच में बात खत्म हो जाती है। रोशनी खान अपनी फोन रख देती हैं और फोन रखने के बाद एक आइटम सॉन्ग्स करने के बाद रात को 10 बजे अपने फ्लैट पर पहुंच जाती हैं। फ्लैट पर पहुंचने के बाद उसको फोन करती हैं उदित को, और उदित भी वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद दबे पैर उदित अपने दूसरे कमरे में चला जाता है, और कमरे के अंदर एक ताला लगा हुआ होता है जिसमें साइनारा रहती है। और साइनारा इतनी 7 साल की होशियार लड़की कि वो अपना खुद लॉक लगा लेती है और खुद लॉक खोल लेती है। जब भी उसको बाहर जाना होता है तो वो लॉक खोल कर जाती है, और जब भी घर में आती है वो लॉक लगाकर अपने कमरे में सोई रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और वहीं पर गुजारा करती हैं। उसी बीच रोशनी खान घर पर पहुंच जाती है, साथ में उदित भी उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और दोनों घर पर पहुंचने के बाद रोशनी खान अपना मेकअप उतारने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनटों के बाद अपने कमरे में आती हैं, तो उदित जो है आधे बेड पर सोया हुआ उस दरवाजे की तरफ टुकटुकाई लगाता हुआ देख रहा था कि आखिर कब रोशनी अपने कमरे में आती है। रोशनी जैसे दरवाजा खोलती है, कमरे में आती है, उदित उसका हाथ पकड़कर तुरंत उसके ऊपर, अपने बदन के ऊपर उसको डाल देता है। ऐसे करते करते जो है रोशनी खान कहती हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए यही डांस बार बनाती हूँ, मैं 2 कपड़ों के अंदर पे आती हूँ और तुम्हारे साथ मैं डांस करूंगी, तुम्हारे सामने डांस करूंगी। तुम जो है पैक बनाना, मुझे भी पिलाना, तुम भी पीना। इस तरीके से हम आज जो है आज की रात बिताएंगे। इस तरीके से मामला इनका चालू होता है। 2 पीस के अंदर जो है कपड़े पहनकर आती हैं, उसके सामने डांस करती हैं, और उदित जायसवाल 2 पैक बनाता है, एक पैक खुद पीता है और एक पैक रोशनी को पिलाता है। ऐसे करते करते 2 से 3 पैक दोनों जन बनाकर पीते हैं। उसके बाद में वो अवैध संबंध की तरफ बढ़ते हैं। दोनों के बीच में जब संबंध चालू होता है, उसी बीच सायनारा दरवाजा के पास आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद वो दरवाजे की तरफ आकर देखती है तो कुछ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी माँ को किसी के साथ देखती हैं, तो वो रोने लग जाती हैं। उसी बीच उनका जब काम रुक जाता है, उनका जो सेक्स की प्रतिक्रिया होती है वो आपस में
बन नहीं पाती हैं, रुक जाती हैं उस लड़की की वजह से। तो रोशनी खान गुस्से में उठती है और गुस्से में उठकर अपनी बेटी के पास जाती हैं और उससे पूछती है कि आखिर तुझे क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि मम्मा तुम गलत कर रही हो, अम्मी तुम इतना गलत कर रही हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरी अम्मी हो ही नहीं सकती, और मैं ये बात अपने अब्बू को जरूर बताऊंगी कि आखिर तुम ये गलत काम कर रही हो। तभी उसकी माँ उसको समझाने बुझाने की कोशिश करती हैं और उसे कहती है कि तुम्हारे मनपसंद की मैंने सुबह सब्जी बनाई थी, तुम खाना खाकर सो जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, इस तरीके से उसको बहला फुसला रही थी। लेकिन लड़की इतनी जिद पर आ जाती है कि नहीं, मैं अब्बू को बताए बिना रहूंगी नहीं। वो एक ही लत लगाई रहती हैं कि नहीं, मैं अब्बू को बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी, किसी भी हाल में बताऊंगी, तुम एक बुरी अम्मी हो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकती, तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, तुम जो कर रही है वो बहुत बुरे काम कर रही हो, तुम बहुत गंदी हो। इस तरीके से वो जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। और इसी बात को लेकर रोशनी खान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में आने के बाद सायनारा को जमीन पर पटक देती हैं और पटकने के बाद उसका गला दबोचती हैं। गला दबोचने के बाद उसके पेट पर चढ़ जाती हैं और पेट पर चढ़ने के बाद उसके ऊपर इतनी कूदती हैं, इतनी उसके ऊपर नाचती हैं कि जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल जाता है, जब तक वो मर नहीं जाती हैं, तब तक उसके ऊपर कूदती रहती हैं। और कूदने के बाद जब वो दम तोड़ देती हैं, आखिरी सांस अपनी छोड़ देती हैं, तब उसको उठाकर जायसवाल से कहती हैं, उदित जायसवाल से कहती हैं कि मेरी लड़की जो है वो तो मर चुकी है, अब तुम मेरा इसका कुछ साथ दो, इसको कहीं ठिकाने लगवाओ। तो वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वो कहती हैं कि तुम डरो मत, इसको ठिकाने पे लगाओ, उसके बाद में तुमको कुछ ऐसा दिखाऊंगी कि जिसे देखकर तुम भी जो है, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तुम्हें जो मैं वो करके दिखाऊंगी जो तुमने आज दिन तक कभी सोचा नहीं होगा। तो इस तरीके के बात बताने के बाद उस लड़की को जो है, अपनी बेटी को उसी बेड के नीचे साइड से थोड़ी जगह करके उसको नीचे दबा देते हैं। फिर उसी लाश के ऊपर, उसी बेड के ऊपर दोनों रंगरेलियां मनाते हैं, डांस करते हैं, इंग्लिश वाइन पीते हैं, और उसके बाद में सुबह जल्दी ही दोनों जन घर का ताला लगाकर सुबह जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। और भागने के बाद पुलिस को कॉल करके रोशनी खान ही खुद बताती हैं पुलिस वालों से कि मेरा पति जो है वो बहुत बुरा है, वो मेरी बेटी की जो है मर्डर कर दिया है, उसको मौत के घाट उतार दिया है। इस तरीके से बात की उसने, क्योंकि वो अपने पति को फंसाना चाहती थी और उसको फंसाकर उदित जायसवाल के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, उसके साथ वो रहना चाहती थी, जिसको लेकर वो पुलिस से गलत इंफॉर्मेशन दे देती हैं। जिसके बाद पुलिस उस फ्लैट पर पहुंच जाती है और फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां पर कमरे ठंडोलती है और कैमरे में जो भी कैद होता है वो पुलिस उठा लेती है। उसके बाद आजू बाजू से पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर जो है जायसवाल नाम का एक व्यक्ति उसके साथ अवैध संबंध में है, उसका पति 2 महीने पहले इनका घर छोड़कर चला गया है। जिसके बाद सुबह सुबह निकलने के वक्त का जो जो वीडियो है वो कैमरे में आ जाता है, जिसके बाद में पुलिस को शक होता है कि ये जिसने भी किया है वो किया कराया इस रोशनी खान का है, उसके साथ में उदित जायसवाल का भी हाथ है। तो दोनों पुलिस जो है उनको पकड़ लेती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये सारी कहानी और सारे राज जो है वो उगल देती है। जिसके बाद उनको 15 जुलाई 2025 को पुलिस थाने में उनको लाकर पूछताछ करते हैं और पूछताछ में सारी जानकारी बताने के बाद 16 जुलाई 2025 को जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर उनको सजा सुनाई जाती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी हम कल 7:15 पर फिर से आपके सामने खड़े होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।